हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम एक हॉस्पिटल कंपनी यानी यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल में इनके बिजनेस को हम समझेंगे और साथ ही साथ जो लेटेस्ट इनके नंबर आए थे Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के, उन नंबर का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के नंबर को भी हम कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि जो कंपनी के पिछले कुछ साल रहे हैं वहाँ पर कंपनी का बिजनेस कैसा चलता हुआ हमें देखने को मिला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में जो है आपको मिलने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी बाय सेल रिकमेंडेशन के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक हाईलाइट के तौर पे। इनके पास टोटल बेड कैपेसिटी अगर आप देखेंगे लगभग 2300 बेड कैपेसिटी इनके पास हमें देखने को मिल जाती है। ऑक्यूपेंसी रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 65 जो है परसेंटेज इनका ऑक्यूपेंसी नंबर्स हमें देखने को मिलता है, यानी कि इनके जो टोटल बेड होते हैं 65% बेड जो है वो कवर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 32,795 रुपये जो है वो कमाते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें ग्रोथ अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे 6% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू 22% कंपनी हॉस्पिटल्स का बढ़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ 40% की हमें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे देखने को मिलती है। अब चलते हैं नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे नंबर्स को तो आपको 22% रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। लेटेस्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे वहां पर आप देखेंगे तो लगभग 257 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। उससे पहले आप जाते हैं तो 231 करोड़ का, फिर 219 का, फिर 217 का। तो इस तरह से रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल 25 के सभी क्वार्टर्स में आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है और क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू जो ग्रोथ रही है वो 11% रही है। यानी अगर हम रेवेन्यू को कवर करते हैं तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के नंबर हैं वो बेहतर देखने को मिले हैं। इसके अलावा एबिटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे नंबर्स आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा और बेहतर ये है कि इनका जो मार्जिन आप देखेंगे वो मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला मार्जिन नहीं है, ठीक ठाक स्टेबल मार्जिन यहाँ पर देखने को मिला है। ये कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव हमें नंबर्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो इनके नंबर में प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 42.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। इससे पहले Q4 में आप जाते हैं तो 38.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट, फिर 30 करोड़ का, फिर 31 करोड़ का, फिर 30 करोड़ का। तो इस तरह से प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो Q3 को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी सभी क्वार्टर्स में इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो Q3 थोड़ा सा दिक्कत भरा था हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उसके बाद से अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वहां से भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको नंबर बेहतर देखने को मिलेगा। यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से अगर क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल 25 आप देखेंगे तो बेहतर जो है वो नंबर हॉस्पिटल के हमें देखने को मिले हैं। फिर चलते हैं आईपीडी और ओपीडी की तरफ। अगर हम आईपीडी की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर्स में यानी Q4 के टाइम पे आप देखेंगे लगभग 18,000 जो है इनके आईपीडी पेशेंट हमें देखने को मिले थे। अब आईपीडी और ओपीडी की अगर मैं सिंपल में आपको परिभाषा बताना चाहूँ तो आईपीडी पेशेंट वो होते हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो एडमिट देखने को मिल जाते हैं हॉस्पिटल में, और ओपीडी पेशेंट वो होते हैं जो आते हैं हॉस्पिटल, दवा लेते हैं और वापस जो है वो चले जाते हैं। सिंपल भाषा में ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब आईपीडी पेशेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 19,000 पेशेंट हमें देखने को मिले थे जो लेटेस्ट नंबर आए थे और आईपीडी पेशेंट से ही कंपनी का जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू है वो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ओपीडी की अगर हम बात करते हैं तो ओपीडी पेशेंट आपको ज़्यादा जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ओपीडी पेशेंट से जो कमाई आती है वो लगभग आप देखेंगे लगभग 29 करोड़ की कमाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन आईपीडी की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 19,000 पेशेंट देखने को मिलते हैं और अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 228 करोड़ का रेवेन्यू हमें आईपीडी पेशेंट से ही देखने को मिलता है। और ये आईपीडी पेशेंट का नंबर अगर आप देखेंगे एक साल पहले से आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि हॉस्पिटल के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले 61% ऑक्यूपेंसी रेशियो हमें देखने को मिल रहा था, फिर लेटेस्ट में आप देखेंगे तो ये नंबर्स आपको 65% देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर भी जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है और इनके हॉस्पिटल्स यानी पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो हॉस्पिटल भी जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कवर होते हुए नजर आएंगे। फिर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप जाएंगे तो Q4 के दौरान 31,441 रुपये इनका हमें एवरेज रेवेन्यू देखने को मिला था, लेकिन लेटेस्ट में जो नंबर आए हैं तो ये आपको नंबर्स बढ़ता हुआ नजर आया है 32,395 करोड़ का। तो ये भी नंबर आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयरली कंपेयर करते हैं तो ये नंबर आपको 30,551 करोड़ से बढ़कर आपको 32,395 ये करोड़
करोड़ में नहीं है, ये रुपी टर्म में है। 30,551 रुपये से बढ़कर आपको 32,395 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा रेवेन्यू कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए नोएडा एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो नोएडा एक्सटेंशन के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा की अगर आप तरफ जाते हैं तो लगभग 30% कमाई ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल से देखने को मिलती है और नोएडा से 20%। इसके अलावा ओरछा की अगर हम बात करते हैं, ओरछा यानी झांसी की, तो लगभग 7% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से देखने को मिल जाता है। और ग्रेटर फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% इनका रेवेन्यू यहाँ से देखने को हमें मिल जाता है। ये होगा रेवेन्यू का, कहाँ से कंपनी जो है वो कितना कमाती है। अब पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हॉस्पिटल की ग्रोथ अगर आप देखेंगे FY 21 से 25 तक, तो इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 40% CAGR से बढ़ता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखेंगे 228 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया था, फिर 400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ 22 में, 23 में आप देखेंगे 520 करोड़ का, और 24 की अगर हम बात करते हैं तो 670 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। और FY 25 में आप जाएंगे तो 880 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। यानी कि पिछले अगर आप फाइनेंशियल ईयर 4-5 फाइनेंशियल ईयर उठा लीजिए तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त नंबर हमें यथार्थ हॉस्पिटल के देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको यही ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉफिट FY 21 के दौरान आप देखेंगे 19 करोड़ का था, उसके बाद फिर देखेंगे 44 करोड़ का प्रॉफिट 22 में देखने को मिला, 23 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 65 करोड़ का, और 24 में आप देखेंगे तो ये नंबर ट्रिपल डिजिट में हमें पहुँचता हुआ नजर आया 114 करोड़। और FY 25 की अगर हम बात करते हैं तो 130 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर पूरे साल के दौरान हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर बेहतर देखने को मिली है। फिर ऑक्यूपेंसी रेशियो देख रहे हैं आप, FY 21 से अगर कंपेयर करेंगे तो 42% से बढ़कर 61% हमें देखने को मिला है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात करते हैं तो FY 21 के टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पर 21,287 रुपये हमें देखने को मिल रहा था। फिर धीरे धीरे हर साल आप देख रहे हैं इनका जो एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को हमें मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर लास्ट में हम बात करने वाले हैं IPD और OPD पेशेंट के साथ साथ लॉस, यानी कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे डे की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4 दिन के आसपास इनका एक पेशेंट जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा IPD रेवेन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर हर साल आपको बेहतर नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर नंबर्स के केस में आप यथार्थ हॉस्पिटल को देख रहे हैं तो नंबर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा हमें जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर्स कंपनी ने या फिर हॉस्पिटल ने डिलीवर्ड किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन नंबर यहाँ पर डिलीवर्ड किए हैं। अब लेटेस्ट जो Q2 के नंबर आएंगे वहाँ पर हमें नज़र रखनी होगी रेवेन्यू पे, प्रॉफिट मार्जिन पे, इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पे, और साथ ही साथ हमें IPD पेशेंट पे भी नज़र रखनी होगी। क्या यहाँ पर कुछ और बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही, या फिर जैसे ये ग्रोथ हमें चलती आ रही है वैसे ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा वीडियो था यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको यथार्थ हॉस्पिटल का बिजनेस समझ में आया हो, नंबर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।